नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम वोटर्स बस वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। केला फसल उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में मशहूर बुरहानपुर से मैं हूं गणेश कुमार बाविस्कर। इस वक्त हम मौजूद है खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर में, जहां से भाजपा से ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस से नरेंद्र पटेल के बीच महामुकाबला है। और आज हम बात करेंगे इस बस में सफर करने वाले यात्रियों से, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जनता की कसौटी पर नेता कितने खरे उतरे हैं और लोकसभा चुनाव में ये जनता जो है वो नेताओं से क्या अपेक्षाएं रखती है, क्या उम्मीदें रखती है। हमारे साथ में यात्रीगण मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। इस बार मुद्दे रहेंगे राष्ट्रीय देश नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं, राम मंदिर, धारा 370, ये सारे मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगी। और अब की बार 400 का जो उन्होंने नारा दिया हुआ है वो जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में सक्सेस होगा। किस तरह का चुनाव रहेगा इस बार का लोकसभा चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे अहम होते हैं, अहम रहेंगे हमेशा, लेकिन फिलहाल हम चुनाव की बात करें तो वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। लोकसभा है, लोकसभा में भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल को उतारा था, कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को। नरेंद्र पटेल का जो फैक्टर है वो एक गुर्जर नेता है और बड़ी संख्या में करीब 20 लाख वोटिंग खंडवा लोकसभा में होना है, जिसमें से 3.5 लाख वोटर गुर्जर हैं। इसी के साथ बता दें हम आपको 3.5 लाख मुस्लिम समाज भी है, वोटर है जो खंडवा लोकसभा में। हम मोटे तौर पे देखें तो 6.5 लाख जो वोटर हैं वो कांग्रेस का वोट बैंक स्थायी दिखाई दे रहा है। और भाजपा फिलहाल जो है वो फील गुड फैक्टर में दिखाई दे रही है, वो 400 पार का नारा लगा रही है। बाकी जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आज तो अरुण यादव भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि इंदिरालाल के हसन सपने देख रही है भाजपा। देखिए, बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। डिप्टी सीएम आए थे, देवड़ा आए थे, कांग्रेस के भी बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं। एक बार बता दें हम आपको, चुनाव में घमासान शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और यही वो मूलभूत आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को, मतदाताओं के लिए सबसे प्राथमिकता में लिया जाता है। जी, हमारे साथ में और यात्रीगण मौजूद है कि क्या किस तरह का चुनाव रहेगा, क्या चाहिए जनता आप? देखिए भैया, जैसे ही हमारे भैया ने बताया कि क्या बोलते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे है, कि अगर हम बुरहानपुर के स्थानीय की बात करें तो जब से मेरा होश संभाला है आज तक के मैंने देखा है कि बीजेपी मतलब पंच से लेकर प्रधान तक जो है सब बीजेपी के शासन है। बट यहाँ पे हम अगर लाइम स्टोन की बात करें कि रोजगार के तौर पर यहाँ पे लाइम स्टोन क्या है, तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने मेरे को लगता है कि एक भी ऐसा लाइम स्टोन यहाँ पर कोई भी रोजगार का ऐसा कोई साधन नहीं दिया है जिससे यहाँ पे कम से कम 10,000 लोगों को, एक विधानसभा के 10,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। मैंने देखा था, पढ़ा है एक बार की कांग्रेस के नेता ठाकुर शिव कुमार सिंह, उन्होंने शक्कर कारखाना लाए। अरुण यादव जी जिन्होंने ताप्ती मिल को एक रिचार्ज करके वापस से चालू किया। अरुण यादव जी ने वापस से केंद्र सरकार में जब वो केंद्रीय मंत्री थे जब नवोदय विद्यालय लाए। हमारे ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया। और उसके साथ ठाकुर महेंद्र सिंह जी जिन्होंने बुरहानपुर में तरीके से जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जब वो महापौर थे। उस समय के रोड आप देख सकते हैं, मैं देखता हूँ कि गांधी चौक में वो रोड आज तक के नहीं टूटे। और जो भाजपा के कार्यकाल में रोड बने वो आप देखिए कि करीबन 5 साल भी पूरे नहीं होते और टूट के बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा किसान का। तो भाजपा ने 2700 रुपये क्विंटल का वादा करके 2400 रुपये क्विंटल के पैसे दे रहे हैं किसानों के साथ। सीधे धोखाधड़ी है और स्थानीय मुद्दे तो कुछ है ही नहीं। भाजपा स्थानीय मुद्दे को चुनाव तो लड़ेगी क्योंकि स्थानीय मुद्दों को कुछ काम किया ही नहीं है। किस तरह का नेता चाहिए, कैसी सरकार बनना चाहिए? नेता सबसे पहले किसान पे ध्यान दे तो देश पे ध्यान अपने आप बढ़ जाएगा, रोजगार भी बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी। आज रोजगार के नाम पर देखा जाए तो पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा घूम रहे हैं। लोग मतदान के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जब तक ईवीएम मशीन जो देश में वोट जो चल रहा है और उसमें करोड़ का खर्चा किया गया, वीपीटी पेड के माध्यम से पर्ची निकलती है, उस पर्ची गिनती चुनाव आयोग नहीं करता। जब उसकी गिनती नहीं करना था, जब करोड़ रुपये खर्चा अपने देश को घाटे में डाला। अगर जब तक वीपीटी पेड की पर्ची की 100% गिनती नहीं होती तब तक मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैंने किसी सही आदमी को वोट दिया। मैं तो वोट जो है मशीन को देता हूँ, मशीन अब किसको वोट देती है वो पता ही नहीं चलता। तो वीपीटी पेड पर्ची गिनती है और मुझे नहीं लगता निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो रहा है देश में। मेरा ये मानना। जी भैया, किस तरह की योजनाएं चल रही है देश में, कौन सी योजनाएं जो होना चाहिए? आवास योजना की आप ये सोचिए कि एक आदमी जो कभी मकान की कल्पना नहीं कर सकता है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख रुपए मिलना
आज उसके लिए इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी सौगात है। जो खुद का अपना सपनों का घर सोचता होगा कभी, लेकिन आज बनता हुआ देखकर और उनका मकान बन गया, ये सोच के मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाओगे कभी रास्ते में या उनके मकान पे कभी पूछोगे तो भैया आपका ये मकान के बारे में पूछोगे तो बोले हम तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसी सरकार बार बार रिपीट हो। और इसके अलावा भी आयुष्मान से लेके सारी ढेर सारी योजना है आम जनता के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम और इतनी अच्छी सरकार के रूप में काम कर रही है कि देशवासियों को आज की तारीख में स्वावलंबन से लेकर एक विकसित भारत की जो उन्होंने कल्पना करी है वो विकसित भारत आज युवा पीढ़ी से लेकर आने वाले भविष्य में विकसित भारत देखेंगी। चुनाव में कैसी सरकार बनना चाहिए, कैसा नेता आपको सांसद कैसा मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले चीज तो ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता है। रही बात राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की, तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर विश्व में डंका बज रहा है, भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत सारे काम मोदी जी ने करे होंगे या भारतीय जनता पार्टी ने करी होगी। जब तो आज विदेशों में तनाव हो रहा है। जहाँ तक बात करें अपन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, जहाँ तक बात करें हम एजुकेशनल सेंटर को लेकर, जहाँ तक हम बात करें स्वास्थ्य के एम्स को लेकर, तो आज भारत में जहाँ एक समय में गिनती उंगलियों को गिन लो इतने एम्स होते थे, आज भारत में सैकड़ों एम्स बन चुके हैं और चालू हो चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आज बहुत सारे बच्चों को, आज मैं अपने बच्चे के ऊपर से बोल रहा हूँ कि जब मेरे बच्चों को अगर वीजा बनाना रहता था तो भोपाल जाना पड़ता था। आज स्थिति है कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर खंडवा है, वहाँ पे मेरे बच्चे का पासपोर्ट बन सकता है। और अगर आप बात करें सड़कों की, तो पूरे भारत में जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, निश्चित तौर पर भारत को एक विकसित दिशा की ओर ले जा रहा है। स्वास्थ्य के रूप में बात करें तो बहुत विकसित भारत है। ऐसा नहीं है, देखिए स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे होते हैं वो अलग चुनाव के होते हैं। लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। आज सुरक्षा, आज अगर आप सेना की दृष्टि से बात करें तो आज सेना स्वयं अपने उपकरण बना रही है, जहाँ एक समय में विदेशों से निर्णय लेना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत प्रगतिशील है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जिन लोगों को वोट दे रहे हैं वही लोग हमारे जो है ना समस्या का समाधान नहीं कर रहे, वो अपने घर भर रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया अपने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बता दिए। स्थानीय स्तर पर क्या है मामला? स्थानीय स्तर पर है बेरोजगारी, अशिक्षा, नौकरी, काम कुछ और यात्री हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, मेन मुद्दा तो है महंगाई का। अभी महंगाई से काफी महिलाएं, जो गृहिणी महिलाएं, काफी परेशान है। और दूसरा अगर मुद्दा देखा जाए तो वो है सबसे बड़ा बेरोजगारी। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर जो भी सांसद या विधायक जो भी जीत के आए या आएंगे भविष्य में, या पिछली बार जो आए थे, उन्होंने आज तक के बेरोजगारी को लेकर कोई बड़ा इंडस्ट्रीज या बड़ा उद्योग या बुरहानपुर जिले में कहीं नहीं डाला, जिसके कारण यहाँ बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर कोई उन्नति नहीं हुई है। साथ ही बुरहानपुर जिले में अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल जो है जिला चिकित्सालय गरीबों के लिए, आम जनता के लिए खोला गया है। वह इतना बड़ा हॉस्पिटल बहुत बड़े क्षेत्रफल में खोला गया है, लेकिन सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी वहाँ जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो मेन पावर है वो नहीं है, जिसके कारण जो मरीज है, गरीब तबके का जो मरीज है, वह जलगांव जा रहा है, महाराष्ट्र की ओर जा रहा है, यहाँ से इंदौर रेफर किया जा रहा है, कई पेशेंटों की मौत हो जा रही है। तो ये सारे बहुत सारे जिनाइन मुद्दे हैं जिन्होंने अगर सांसद या जो भी चुनाव जीतते हैं उन्होंने इन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो आपको कोई पसंद नहीं आए? नहीं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो है जो है, पर किंतु मेन मुद्दे जो है अपने शहर में, वो उसके कारण जिन लोगों से परेशानी हो रही है, आम जनमानस जो परेशान हो रहा है, वो मुद्दों पर विषय पर कार्य करना चाहिए। जी भैया, क्या किस तरह का चुनाव रहेगा इस बार? किस किस के बीच में मुकाबला है? यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और भाजपा के वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल है, दोनों के बीच में मुकाबला है। और मध्य प्रदेश में आमतौर पर दो ही पार्टियां रहती है आमने सामने, कांग्रेस और भाजपा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके क्षेत्र में चुनाव? यहाँ पे फिलहाल मुख्य मुद्दा तो वाकई में महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई से यहाँ क्या पूरे देश में लोग परेशान हैं। इस पर जो भी सरकार आती है, जो भी सांसद
चुने जाते हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। साथ में बुरहानपुर के लिए एक विशेष बात यह है कि ये ऐतिहासिक शहर है। इसको लेकर हमारे जो सांसद अब चुने जाएंगे उनको इस पर काम करना चाहिए, बुरहानपुर की पहचान बन सके राष्ट्रीय स्तर पर, इस पर काम करना चाहिए। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद में इनको जो 2.5 साल का कार्यकाल मिला ज्ञानेश्वर पाटिल को, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नो डाउट मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। उन्होंने 2.5 साल में ही बहुत मेहनत की, नई नई चीजें बुरहानपुर में आई है, बुरहानपुर खंडवा में। तो मैं सांसद के 2.5 साल के कार्यकाल से लगभग मैं संतुष्ट हूँ। जमीनी स्तर के जो मुद्दे आपने बताया, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को क्या क्या रहेंगे? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे वही जो कांग्रेस और सभी ने बना के रखे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना है, साथ में बेरोजगारी पर लगाम लगाना है, स्वास्थ्य में काम करना है, भारत को विकसित देश बनाएंगे, ये सब मुद्दों। और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश की पहचान बनाई है, वो भी एक विकास भी मुद्दा है। दोनों राजनीतिक नेता है वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी इस स्तर का एकदम नहीं होना चाहिए। बात विकास पे होना चाहिए कि हमने क्या किया है और हम क्या करेंगे, आपने क्या किया, हम आपसे ज्यादा करेंगे, इस पर काम होना चाहिए, बात होना चाहिए। जी बताइए, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये सब ये चीजें लागू हुई है, क्या कहेंगे कि इस बार का चुनाव जो है वो कैसा रहेगा? देखो, आज जो पूरे देश में जो स्थिति है वो आम आदमी से बाहर निकल गई है। आम आदमी जो परेशान है उस पर सरकार काम नहीं कर रही। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना और हम भी, हमारे आराध्य देव है, हम भी बड़े खुश है। और राम भगवान सभी के है, कोई ऐसा ये गलत बात है बीजेपी बोलती हमारे, हम बोलते कोई किसी पार्टी के नहीं है, वो तो सभी के आराध्य देव है। तो बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर बना, लेकिन उससे पेट नहीं भरता मेरा। इस जो सरकार अभी चल रही थी, इन्होंने देखा जाए तो पूरे देश में ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे जो महंगाई है आज जो चरम सीमा पे चले गई है उस पे कंट्रोल करना चाहिए था। आज उन्होंने हर चीज पे टैक्स लगा दिया, जैसे आटे पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स, मैं बोल रहा हूँ ना जीएसटी, हर चीज में आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो आपको इतना महंगा कर दिया है कि आपके गरीब आदमी के लिमिट से बाहर चले गई है वो चीज। तो निश्चित तौर पे बहुत गरीब तो आज बहुत परेशान है, बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाला वक्त इनको जरूर सबक सिखाएगा कि आप जिस हिसाब से आपने जो कार्यकाल किया है या आपका देश चलाया वो कहीं ना कहीं नाकाम रहा हो। भाजपा 400 पार का नारा उसका जो है वो लगातार चल रहा है, क्या लगता है फिर कि इस बार नहीं आएंगे 400 पार? नहीं, ये तो इन्होंने अपने आप को ही अपना, जैसे पहले भी एक समय था कि जैसे राजाओं का जब राज चलता था तो तानाशाही कहते थे कि तानाशाही, तो इन्होंने अभी क्या कर लिया कि एक तानाशाही योजना बना ली है कि इनके अगर कोई सुनता नहीं है तो उसके ऊपर केस कर दो, उसको धमका दो, उनको चमका दो। तो ये पब्लिक सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है कि क्या अभी हमारे सामने देख लो, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को बिगड़ उसके अंदर डाल दिया और उसको ऊपर जमानत भी नहीं दे रहे। कितना मतलब ये तानाशाही चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट इनको अभी आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये धड़ करके जो कहते हैं ना कि जो आसमान पे जाता है तो धड़ करके नीचे गिरता है, तो इनका अंत मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी आने वाला है। जी, किस आधार पर जो है वो वोटिंग करोगे आप लोग? सर, हम तो इस आधार पे करेंगे कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हमको बहुत अच्छा मिला है, और हम तो ये सोच रहे थे कि ये हमको आजादी के बाद मिलना था। जब वो वल्लभ भाई पटेल को बन रहा था तो नहीं बना, और नेहरू जी बन गए, ये उस समय बन जाते ना तो आज भारत में बोलते हो कि कहाँ होता, बता नहीं सकते। बाकी क्या, अब हमने शेर पाला तो शेर को थोड़ी बहुत तो वो लगी खुराक ज्यादा, और ये बोल रहे कि महंगाई होगी, कोई महंगाई नहीं हुई है। वो इतना काम भी कर रहे हैं सभी चीजों में। आज लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया, शौचालय दिया, गैस की टंकी दी। नहीं तो पहले तो कितने दिन नंबर लगाना पड़ते थे गैस की टंकी के लिए, और कब आती थी। अब तो कभी भी लगाओ, एनी टाइम, 12 बजे रात में भी लगाओ तो भी नंबर लेके आता है। फिर सभी चीजें ना, और रोड बन रहे, आप रोड देखो ना, अभी ये 4 लेन रोड बन रहा है, कभी बना था? जिस बस में आप सफर करने वाले हैं, हाँ, कर रहे हैं, तो क्या कभी एक समय कैसा था कि सड़कें कैसी थी, आज कैसी है? वो तो देखी हो ना अपन ने, दिग्विजय सिंह के राज में यहाँ से इंदौर पहुंचने में 8-9 घंटे लग जाते थे। अभी तो वो गडकरी जी ने खुद बोल दिया कि ये 4 लेन बन जान दो, उसके बाद में 3 घंटे में आप पहुंच जाओगे इंदौर। तो फिर और इससे ज्यादा सुविधा क्या चाहिए? वो सामने वाला कर दो रहा है पूरी, वो
बस हम तो ये चाहते हैं कि एक रिंग रोड अच्छा बनना चाहिए और ये बुरहानपुर के अंदर सब बढ़िया वो होना चाहिए, विकास होना चाहिए बस। अभी वर्तमान में जो सांसद है और भाजपा के प्रत्याशी भी ज्ञानेश्वर पाटिल, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नरेंद्र पटेल जो है वो एक नया चेहरा आपको इस एरिया में देखने को और सुनने को मिल रहा है। हाँ। क्या लगता है कि कैसा इनके दोनों के बीच कैसा मुकाबला होगा? आपने तो जो है नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर जो है तारीफें कर ली, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो है वो किस तरह से चुनाव होगा, कि क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लगता है? देखो मैं तो ये बोलूंगा कि वो ज्ञानेश्वर पाटिल 80% और वो 20% है, यानी वो बस 4 आने और 12 आने का मुकाबला चल रहा है, ऐसी बात है। ये तो भारी है ना उस समय, उस हिसाब से ज्ञानेश्वर पाटिल जी। हाँ, कितनी सीटें आएंगी क्या लगता है? आप आम मतदाता हो, कितनी सीटें आएंगी? 400 पार तो बिल्कुल जाएगी, ये बिल्कुल 101%, क्योंकि राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, और क्या चाहिए? और जो वो बोला हुआ आगे वो यूसीसी और कॉमन सिविल कोड सभी बातें फिर आगे होना ही है। तो इस बस में सफर करने वाले यात्री गणों ने जो है वो अपने अपने विचार व्यक्त की है, और हर किसी ने जो है वो अपने अपने पार्टी और अपने अपने विचारधारा पर जो है वो अपनी बात रखी। इसी के साथ ये कहा कि जो मुद्दों पर आधारित ही जो है वो वोटिंग की जाएंगी और जो दल जो है उसे जिताया जाएगा। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।